मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो मेंसुरेशन में दोस्तों हम बहुत सी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वर्ग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गए, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो हम बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एरिया की अगर मुझे परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अगर एरिया की मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? तो एरिया की परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आकृति कहलाता है। किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी तीन भुजाएं होती है। नाम से क्लियर है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो अंदर का, इसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसकी क्षेत्रफल का जो परिभाषा वो क्लियर हो गई है कि किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल तो क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यानी कि इकाई। इसकी इकाई क्या होती है? अगर हमारा जो उसकी भुजाएं दी हुई हैं, आकृति की भुजाएं दी हुई अगर मीटर में दी हुई हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं परिमाप के बारे में। किसके? परिमाप के बारे में कि परिमाप क्या होता है। ठीक है। परिमाप, तो परिमाप की जो परिभाषा होगी वो होगी कि किसी आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग हमारा परिमाप कहलाता है। परिमाप को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। जितनी भी भुजाएं दी होंगी सबको ऐड कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। जैसे हमारे त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसके परिमाप की बात करते हैं। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो इसके लिए क्या होगा? तीनों भुजाओं का, अगर हम मान लें कि इस भुजा की लंबाई ए है, इसकी बी है, इसकी सी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब हम बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है? आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी आकृति द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो क्या कहलाता है? किसी आकृति या वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उस आकृति का व उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अगर इसके यूनिट की बात करें हम तो यूनिट क्या होगी? अगर कोई चीज मीटर में दी हुई है, ठीक है, आयतन अगर लीटर में दिया हुआ तो लीटर, अगर मीटर में दिया तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लीटर में दिया तो लीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया और आयतन। अब हम आज की इस वीडियो में हम केवल इतना बात करेंगे, केवल तीन आकृतियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी आकृतियां? त्रिभुज हो गया पहला, दूसरा आयत और तीसरा है वर्ग। तो इन्हीं तीनों आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे केवल। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं।
बात करें तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, और अगर इसके ये मध्यिका हो गई ये डी। अगर इसका मान ए मान ले, इसका बी मान ले, इसका सी मान ले, ठीक है। त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात करें तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के परिमाप के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो मैंने पीछे बता दिया है कि सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी सी, सभी भुजाओं का योग परिमाप हो गया, ठीक है। अब अगर इसके हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें, जहां पर अगर ऊंचाई दी हो और आधार दिया हो तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट दी हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी विषम बाहु त्रिभुज हो, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है √s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। क्या होगा? s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। यहाँ पर अगर हम s का मान, अगर हमें तो देखो a b c तीन चीजें पता है, लेकिन s का मान नहीं पता है, क्योंकि a b c क्या हो गई? तीनों भुजाएं हो गई अलग अलग। अब s का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? s बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। a b c a प्लस b प्लस c बाई 2, ये हो गया s का मान। ये हो गए विषम बाहु त्रिभुज के लिए। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की बात करें, तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यही फार्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया। यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा समबाहु त्रिभुज दिया हो तो हम उसका फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? समबाहु त्रिभुज, यानी सब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो उस केस में हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगर समकोण त्रिभुज दिया हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया हो, अगर उसकी 2 भुजाएं दी हो और तुम्हें तीसरी भुजा निकालनी हो, कौन सा दिया हो? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का काम खत्म हो गया, ठीक। कौन सा? समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। ए बी सी, ठीक है। ये ए दिया हो, बी दिया हो और ये सी। इसमें से अगर एक भी 2 भुजाएं दी हो, अगर एक भुजा निकालनी हो, तब कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा c² बराबर b² प्लस a² या a² प्लस b²। ये होता है फार्मूला। अगर समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा तुम्हें निकालनी हो, तो इस फार्मूले से हमें निकालना है। इस फार्मूले का क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूले को किस नाम से जाना जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है? पाइथागोरस ने बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम बड़ी भुजा की बात करें तो कौन सी है बड़ी भुजा? कर्ण। तो कर्ण यानी BC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आगे हम बात करते हैं, त्रिभुज तो हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं आयत के बारे में। किसके? आयत के बारे में, ठीक है। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा
रेक्टेंगल, ठीक, ABCD, ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो अगर परिभाषा की हम बात करें कि आयत की परिभाषा क्या होगी, तो आयत की परिभाषा बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा उनके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो क्या कहलाती है वो आकृति, आयत कहलाती है, ठीक है। तब आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, तो हमने परिमाप को बताया था सभी भुजाओं का योग, तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक ये, तो अगर एक ये बड़ी भुजा है यानी लंबाई है, चौड़ाई, तो ठीक है, यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, एक वाला लिखेंगे लंबाई है, ठीक है, प्लस योग मैंने बताया था, फिर 2 चौड़ाई है, फिर 3 लंबाई है, तीसरी नंबर क्या है लंबाई, और प्लस चौथी क्या है चौड़ाई। अब देखिए 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स लंबाई प्लस 2 टाइम्स चौड़ाई, ये हो गया, ठीक है, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहीं से फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो गया ये फार्मूला। अब हो गया ये लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्ग के बारे में, किसके बारे में, आयत का क्षेत्रफल हो ही गया, परिमाप हो ही गया, अब आगे हम बात करते हैं वर्ग के बारे में, यानी स्क्वायर के बारे में। इतनी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, अब आगे बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का परिमाप के बारे में अगर वर्ग की बात आती है तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वर्ग की परिभाषा, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हो गया आपका वर्ग हो गया। अब वर्ग के परिमाप की बात करते हैं, परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों हमें बताने हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, चारों भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर ए मान लिए 4 गुणे भुजा हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर है तो 4 गुणे ए हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा, ये हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर इसका एक विकर्ण मैंने खींच दिया ये, ठीक है, अब हम बात करें विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकालोगे, तो विकर्ण का मान कितना होगा, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये कितना हो गया अंडर रूट 2a का स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना केवल अंडर रूट 2a, ये हो गया आपका विकर्ण। इतनी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है, ये हो गया, इसका क्षेत्रफल भी पता चल गया, विकर्ण भी पता चल गया, परिमाप भी पता चल गया, ठीक। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालना है और केवल हमें क्या क्या दिया हो, भुजा ना दी हो, केवल विकर्ण दिए हो, विकर्ण दिए हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, क्या हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया इसका, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये 3 टॉपिक मैंने कहे थे कि त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग, इन तीनों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। अब इसके 1-2 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है,
एक दो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, उनको हल कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकें। अगर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा, क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक, उसकी एक भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये ABC एक वर्ग दिया हुआ है, उसकी एक भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है, ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। ये हो गया, भुजा कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये सेंटीमीटर में दिया तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगर एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें कि यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, एक खेत है, वर्गाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6050 मीटर स्क्वायर। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, एक वर्गाकार खेत ABCD है। इस पूरे का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6050 मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, एक वर्गाकार खेत दिया हुआ है और जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6050 मीटर, और इस वर्गाकार खेत का मुझे विकर्ण निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो नोट कर लेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 6050 मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, विकर्ण, विकर्ण मुझे निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, अगर हम ये मान लें भुजा A मान लें, ये A हो जाएगी, ये A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, 6050, ये क्या दिया हुआ है भुजा, क्षेत्रफल, तो भुज क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है A, यानी A का स्क्वायर दिया हुआ है 6050, तो A का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √6050 यानी कि 6050। अगर इसका मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A का मान निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 11 × 11, ये हो जाएगा इसके फैक्टर। देखिए यहाँ पे 2 2 है, इसके स्क्वायर हो जाएंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएंगे, 5 और 11 बाहर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा, 11 बचे 55, और रूट के अंदर बचे केवल कितना ये, तो लिख देंगे √2, ये A का मान आ गया, ठीक है, ये इतने मीटर हो गए इसकी एक भुजा। और मुझे निकालना क्या, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 × A, तो √2 ये हो गया, और विकर्ण कितना है, सॉरी भुजा कितनी दी हुई है 55, √2 ये दी हुई है। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो √2 2 हो जाएगा, 2 का 55 से अगर गुणा कराएंगे तो 110 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दिया हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 48 मीटर है। एक वर्ग दिया हुआ है, गिवन में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, परिमाप दिया हुआ है कितना 48 मीटर, ठीक है, ये परिमाप दिया हुआ है, ये परिमाप दिया हुआ, और मुझे निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है। तब कैसे निकालेंगे, मुझे पता है परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। अगर इसकी भुजा क्या मान ले, a मान ले, ठीक है, तो 4 गुणे a हो जाएगा। परिमाप दिया हुआ 48 मीटर, 4a हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 48/4 आ जाएगा। a का मान यहाँ से निकलेगा 12 मीटर, ठीक है। a का मान कितना निकाला है, 12 मीटर, ये हो गया 12 मीटर। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा यहाँ पे निकाला है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आ जा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे इस वीडियो को आनंद उठाया है, मज़ा लिया है, अच्छी लगी अगर वीडियो आपको, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।